अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम गुस्ल के हवाले से कुछ बात करने वाले हैं कि गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या होता है। इससे पहले वीडियो को आप लोगों ने देखा था कि हमने बच्चों को वज़ू का तरीका बताया है, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है। एक ऐसी समझाने के लिए हमने एक खाली बाल्टी भी हमने ले ली हुई है, हालांकि मस्जिद है, पर चूँकि दिन की बात हो रही है तो ये मस्जिद में लाना गुनाह या हराम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे दिल में बात है, ज़हन में बात, ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस समझाने के लिए चीज़ मैंने बाल्टी मैंने ले ली है। आइए गुस्ल का तरीका शुरू करते हैं। देखिए, गुस्ल का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये कि आप जहाँ पे नहाना चाह रहे हैं, जिस भी वॉशरूम में नहाना चाह रहे हैं, तो जब दाखिल यूँ समझो कि ये एक जगह है जहाँ हम नहाना चाह रहे हैं, तो जब हम दाखिल होंगे तो सबसे पहले उल्टा पैर रखेंगे। मस्जिद का तरीका क्या है कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले सीधा पैर रखें, बाहर निकलें तो उल्टा पैर निकालें। लेकिन गुस्ल खाने में क्या है कि सबसे पहले आपको उल्टा पैर रखना है, उल्टा पैर अंदर रख के मिसरा दाखिल होंगे, और जब नहाने के बाद जब निकलेंगे तो पहले सीधा पैर निकालेंगे। समझ गए? आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि जब आप दाखिल होंगे तो उल्टा पैर पहले रखेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो पहले सीधा पैर बाहर निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये। अच्छा, अब यूँ समझो कि आप दाखिल तो हो चुके हैं गुस्ल खाने में, ठीक है। अब नहाना है तो आप कपड़ों की वजह से तो नहाओगे तो नहीं, ठीक है। अच्छा, आप जो कपड़े जो पहने हैं, ऊपर की शर्ट तो ज़ाहिर सब तो निकालने हो तो निकालोगे, टी शर्ट भी आप निकालोगी, बाकी आप जो कमर के नीचे आप जो भी चीज़ पहने हो, चाहे वो पैंट पहने हो, लुंगी पहने हो या पैजामा पहने हो, ठीक है। अगर वो नापाक नहीं है तो फिर तो आप कपड़े पहन के ना सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कपड़ा नापाक है, जैसे पैंट पहने अगर वो नापाक है, तो उस कपड़े को पहन के अगर गुस्ल करेंगे तो नापाकी और बढ़ जाएगी, आप नापाक और हो जाएंगे। क्योंकि जो नापाकी लगी हुई है, पानी गिरने से नापाकी और फैल जाएगी, तो आप और नापाक हो जाओगे। तो अब क्या करना है, तो आपने जो नापाक जो कपड़े पहने, उस नापाक कपड़े को आप निकाल दो, अलग कर लो, ठीक है। नापाक कपड़े को अलग कर लो, और उस कपड़े को अच्छे से पहले अपने दोनों हाथों को धोकर कपड़ों को अच्छे से 3 पानी से निचोड़कर साफ़ कर लो, ठीक है। उसके बाद बदन को साफ़ करने के बाद फिर आप कपड़े पहन सकते हो। फिर तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप दोनों हाथों को 3 मरतबा गट्टा तो धोएंगे, ठीक है, 3 मरतबा हाथों को धोएंगे। उसके बाद नाफ के नीचे पानी बहाएंगे, पाक हो तब भी नापाक हो तब भी, ठीक है, 3 मरतबा पानी बहाएंगे। पानी बहाने के बाद अब क्या करेंगे, अच्छे से यहीं पे पानी नहीं बहाना है, यहाँ पे पानी तो बहाना है। अगर इसके अलावा कहीं ऊपर साइड आजू बाजू पूरी जिसमें जहाँ के भी नापाकी लगी हो, उस नापाकी को दूर करना है। नंबर 1 पे क्या करना है, हाथ को धोना है। नंबर 2 पे क्या करेंगे, नाफ के नीचे पानी बहाएंगे, जिसमें जहाँ के भी नापाकी लगी है उस नापाकी को दूर करना है, ठीक है। अब नापाकी दूर हो गई, बदन हमारा पाक हो गया। अब आपके जो नापाक कपड़े थे आपने जो पाक कर लिए थे, अब उस कपड़े को पहन के चाहो तो आप नहा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही नहाना चाहते बगैर कपड़ों के, तो बगैर कपड़ों को भी नहाने की इजाज़त है, नहा सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर बगैर कपड़े के नहा रहे हैं तो जैसे भी किबला इस तरफ है ना, इधर पश्चिम है, तो किबला की तरफ पेट भी नहीं होने चाहिए और चेहरा भी नहीं होना चाहिए अगर बगैर कपड़े को नहा रहे हो। लेकिन अगर कपड़े पहन के नहा रहे हैं फिर किधर भी घूम के नहा सकते हैं, किधर भी आपका चेहरा हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जो नापाक कपड़े थे आपने कपड़े पाक करके अपने पहन लिए, ठीक है। अब नहाने की शुरुआत करनी है, फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना है गट्टों तक, फिर नाफ के नीचे 3 मरतबा पानी बहाना, जहाँ के नापाकी लगी उस नापाकी को दूर करना है। उसके बाद नमाज की तरह वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ने के लिए जैसा वज़ू करते हैं सेम टू सेम पूरा वज़ू करना है। अच्छा, जब लास्ट में जब पैर धोने की बारी आएगी तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जहाँ पे नहा रहे हैं अगर पानी बाहर है अपने ऊपर ना, जिसमें के ऊपर जो पानी बाहर है, अगर वो पानी रुक जाता है, पानी से बाहर निकलता नहीं है, बह के जाता नहीं है, पानी रुका रहता है, पानी जमा हो जाता है, तो ऐसी हालत में क्या करेंगे, आप पैर को नहीं धोएंगे। वज़ू तो पूरा करेंगे लेकिन पैर को धोना नहीं है। लास्ट में जब बाहर निकलेंगे तो मग से पानी लेकर पैरों को धो लेना है। लेकिन अगर पानी बह जाता है, आप जहाँ भी गुस्ल कर रहे हैं पानी डाल रहे हैं तो पानी पूरा बह रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी हालत में पैर भी धो लेंगे। नंबर 1 पे क्या करेंगे, दोनों हाथों को, बोलो ना ज़रा, दोनों हाथों को, हाथ को इशारा करो ज़रा ताकि समझ में आए, ज़रा नाज़रीन को भी पता चले, बच्चे भी कुछ समझ रहे हैं कि ये नहीं। सबसे पहले दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना है गट्टों तक, उसके बाद
नाफ के नीचे पानी बहाना है। उसके बाद नमाज की तरह सेम वुज़ू करना है। उसके बाद क्या करेंगे कि सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएंगे। अब नाज़रीन जरा मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। यूँ समझो ये बाल्टी हमारी, इसमें पानी भरा हुआ है, हमने पानी लिया, 1 मरतबा हम सीधे कंधे पर इस तरह पानी बहाएंगे। अच्छा, पानी बहाएंगे सिर्फ इतना ही कि इतना ही भीग जाए, नहीं, जब पानी बहाएंगे तो मग पूरा भर के लें। यहाँ से पानी बहाना तो पूरा पैर तक पानी पूरा पहुँच जाए। फिर दूसरी मरतबा पानी लेंगे, फिर डालेंगे इस तरह, पूरा बहा देना पैर तक। फिर तीसरी मरतबा, 3 मरतबा सीधे कंधे पे पानी बहाना है। ठीक है, इस तरह पानी बहाएं कि कंधे से लेकर पैर तक एक साइड का पूरा पानी बह जाए, पूरा भीग जाए एक साइड। ठीक है, उसके बाद फिर पानी लेंगे, फिर उल्टे कंधे पर। ठीक है, उल्टे कंधे फिर 3 मरतबा हम पानी में, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। 3 मरतबा हम क्या करेंगे, पानी को बहाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 मरतबा सीधे कंधे पर पानी बहाएंगे, 3 मरतबा उल्टे कंधे पर पानी बहाएंगे। उसके बाद फिर सर पर पानी बहाना है, यानी पानी लेना है और सर के ऊपर पानी डालना है। कितने बार, 3 बार। और पानी इस तरह बहाएंगे ताकि पूरा जिस्म भीग जाए। ठीक है, 3 मरतबा पानी बहाएंगे। तो अब क्या हो गया, 3 मरतबा सीधे कंधे पर पानी बहाए, 3 मरतबा उल्टे कंधे पर, 3 मरतबा सर से पैर तक पानी बहाए। अब आपका पूरा जिस्म भीग चुका है। ठीक है, पानी बहाने के बाद अच्छे से पहले जिस्म को मल लेना है। ठीक है, जिस्म को, पूरे जिस्म को अच्छे से इस तरह, इसी तरह पैर के दरमियान बाज़ दफ़ा सूखा रह जाता है। अब पैर इस तरह चिपका के खड़े रहोगे, पानी डालोगे तो साइड में पानी पहुंचेगा नहीं, सूखा रह जाएगा, तो फिर आप पाक हो नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह अच्छे से उसको मतलब जो है पानी से हाथों को फेर लें ताकि पूरे जिस्म का हर हिस्सा भीग जाए, एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखा ना रहे। समझ रहे हैं आप लोग, तो पूरा भिगा लेना है। अब पूरा जिस्म को आपने भिगा लिया, फिर आप साबुन लगाओ, सर पे शैम्पू लगाओ, जो भी जैसा भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो चीज़ सारा कुछ इस्तेमाल करें आप। ठीक है, उसके बाद फिर आखिर में पानी बहाएं अपने ऊपर, अपने जिस्म को पूरे साफ़ कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर वो कपड़े वगैरह पहनने, अगर आप नंगे नहा रहे थे कपड़े पहनने। ठीक है, ये तरीका है, ये सुन्नत तरीका है। अच्छा, ये तो हो गया सुन्नत तरीका। अब इसमें 3 फ़र्ज़ भी हैं। फ़र्ज़ कहते हैं कि अगर वो अदा ना करे ना तो वो गुस्ल होगा, वो अदा करना ही करना है। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, 3। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना। अच्छा, ये फ़र्ज़ अदा कब करना है नाज़रीन, तो ये अलग से अदा नहीं करना है, बल्कि आप जब वज़ू जैसे आपने स्टार्ट किया था, जब आपने वज़ू स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने क्या किया था, हाथ को धोया, बाद में नाक के नीचे पानी बहाया, फिर आप वज़ू किया। जब आप वज़ू कर रहे थे तो वज़ू के दरमियान आपने जो पहला कुल्ली किया ना, वज़ू में क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं 3। पहला फ़र्ज़ क्या है, कुल्ली करना। तो जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू के दरमियान जब कुल्ली करते हैं ना, गरारे के साथ में हलक तक पानी पहुंचना चाहिए, गरारे के साथ कुल्ली करना है। तो ये पहला फ़र्ज़ आपका अदा हो गया। फिर कुल्ली के बाद क्या करते हैं हम लोग वज़ू में, नाक में पानी चढ़ाते हैं बराबर। तो नाक में जब 3 मरतबा नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे तो अपना ये भी एक फ़र्ज़ अदा हो गया। वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं, सॉरी गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, 3। पहला फ़र्ज़ क्या है, कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। तो वज़ू में हमारे 2 फ़र्ज़ अदा हो गए, वज़ू में हमारे 2 फ़र्ज़ अदा हो गए। उसके बाद वज़ू के बाद हम जब पूरे जिस्म को भिगाते हैं, सर से पैर तक पानी बहाते हैं, ये हमारा तीसरा फ़र्ज़ अदा हो गया। ठीक है, तो वज़ू के कितने, गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, 3। पहला फ़र्ज़ क्या है, कुल्ली करना गरारे के साथ में। ठीक है, पहला फ़र्ज़ क्या है, कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह करना है कि हलक तक पानी पहुंच जाए। हाँ, अगर किसी का रोज़ा है तो हलक तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, गरारा नहीं करेंगे, नॉर्मल से कुल्ली करके पानी के फेंक देंगे। अगर रोज़ा नहीं तो हलक तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। तो पहला फ़र्ज़ क्या है, कुल्ली करना, दूसरा नाक को पानी चढ़ाना, तीसरा फ़र्ज़ क्या है, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये गुस्ल का तरीका आप सब ने सीखा, उम्मीद आप सब समझ गए होंगे। नाज़रीन, अभी वीडियो को देखिए ध्यान से, हो सके तो अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, उनको भी दिखाएं ताकि गुस्ल का तरीका पता चल जाए। क्योंकि आज अक्सर घरों का हाल ही है, सबका तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह हैं। हमारे घरों में हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। हाल ऐसा कि कईयों को ना वज़ू का तरीका पता नहीं, कईयों को गुस्ल का तरीका, और ये हकीकत है ये। और मैं इससे पहले कई जगह पे रह चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कईयों को गुस्ल का तरीका पता नहीं होता। उम्र में 20-20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र हो चुकी है लोगों को, लेकिन गुस्ल का नहाने का तरीका नहीं पता होता है।
अगर आप नापाक हैं तो कितना भी नहा लें, 1 बाल्टी क्या 10 बाल्टी पानी अपने ऊपर बहा लें, आप पाक ही नहीं होंगे जब तक तरीका पता नहीं होगा, जब तक फ़र्ज़ अदा ना होंगे। तो इसलिए गुस्ल का तरीका छोटे हो बड़े हो सबको गुस्ल का तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है, वज़ू का तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सिर्फ आप सब देख चुके हैं, उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा हमारे दूसरे भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि नमाज का तरीका, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पूरे 5 वक्त की नमाज का तरीका, फजर की नमाज का तरीका, ज़ोहर असर मगरिब इशा, इसी तरह चाश की नमाज का तरीका, इशराक तहज्जुद सलात तस्बीह, ये सारी की सारी वीडियोस प्रैक्टिकल हमने करके दिखाई हैं कि किस तरह हाथ बांधना है, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, सारा कुछ हमने करके भी दिखाया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाए क्लिक करें, देख सकते हैं। या फिर एक चीज़ और करता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में उन तमाम वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा, आप जाएँ क्लिक करें और देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आप एक जो नंबर देख रहे हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी सवाल करना हो, हमने जो बातें की हैं या इसके अलावा मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं, अगर उसमें कुछ आपको सवाल करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर टाइपिंग नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्ड करके भी मुझे बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप क्या सीखना चाह रहे हैं हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।